जो सबसे तेजी से आगे जा रहा था, जिधर साउथ कोरिया, जिधर मलेशिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। उन्होंने हमारे से सीख के वो आगे निकल गए। तो मैं आज आपको बताने लगा हूं कि इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को फिर एक अजीम मुल्क बनाएंगे और इंशाअल्लाह ये सबको पीछे छोड़ जाएगा। इंशाअल्लाह हर पाकिस्तानी हर एक पासपोर्ट को दुनिया में फख्र से लेके जाएगा। इंशाअल्लाह ये वो मुल्क बनेगा जिधर से बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरी ढूंढने आया करेंगे। ये वो मुल्क बनेगा इंशाअल्लाह जिधर हमारी यूनिवर्सिटीज में बाहर से लोग एडमिशन लिया करेंगे, इसलिए कि बेहतरीन तालीम यहां मिलेगी। और ये वो मुल्क बनेगा इंशाअल्लाह पाकिस्तानियों, ये मुल्क वो बनेगा जिधर स्विट्जरलैंड से ज्यादा टूरिस्ट पाकिस्तान में आया करेंगे। ये वो मुल्क बनेगा जो इंशाअल्लाह हम दुनिया में एक मिसाल बनेंगे कि इस्लाम असल में क्या था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube पेज लिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक पेज लिया न्यूज़ ऑफिशियल को लाइक करें, हमारे ग्रुप लिया न्यूज़ ऑफिशियल को ज्वाइन करें, हमारी वेबसाइट www.lianews.com को विज़िट करें और हमारे साथ जुड़े रहें लाइव वीडियो कवरेज देखने के लिए। कल इंशाल्लाह लाइव इमरान खान का जलसा PTI का जलसे को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज पे लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें लाइव स्ट्रीमिंग देख। तालीम की पॉलिसी कि हमने गरीबों को कैसे उठाना, अस्पतालों में गरीबों का मुफ्त इलाज और बेहतरीन इलाज कैसे होगा, रोजगार कैसे हमने नौजवानों को रोजगार देना, सारी पॉलिसीज वो बनेंगी कि छोटे किसान की हमने कैसे मदद करनी। जो हुकूमत होगी वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी जो आजकल की हुकूमतें, जो सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए, ताकतवर के लिए सारी पॉलिसीज बनती है, छोटे से तबके के लिए। तालीम है तो इंग्लिश मीडियम 20 करोड़ पाकिस्तानियों में कितने बच्चे जाते होंगे? 8 लाख। उर्दू मीडियम में 3 करोड़, दीनी मदरसों में 24 लाख। सिर्फ जो रियासत आला तालीम छोटे से तबके को देती है। कितनी यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान में? सिर्फ टोक्यो में 1000 यूनिवर्सिटीज है। एक शहर में जापान के 1000 यूनिवर्सिटी। तो हमारे पाकिस्तान में ये सारा हुकूमत की पॉलिसीज तब्दील हो जाएंगी, लोगों के ऊपर सरमायाकारी होगी, मेट्रोज पे, अंडरपास और ओवरपासेस पे पैसा बाद में खर्च होगा। पहले अपने इंसानों के ऊपर हम पैसा खर्च करेंगे, उनकी बेहतरी पे। देखिए, जब आप एक इंसान पर पैसा खर्च करते हैं, इंसान खुद ही अपने आप को अपने लिए रोजगार भी ले सकता है, वो पुल भी बना सकता है, वो सड़कें भी बना सकता है। लेकिन अगर आप इंसानों पर पैसा नहीं खर्च करते तो खुदा ना खास्ता जर्मनी और जापान की तरह, जिस तरह दूसरी जंग अजीम में उन पर बमबारी हुई, उनकी तबाही हुई, कोई बिल्डिंग ही नहीं खड़ी थी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube पेज लिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक पेज लिया न्यूज़ ऑफिशियल को लाइक करें, हमारे ग्रुप लिया न्यूज़ ऑफिशियल को ज्वाइन करें, हमारी वेबसाइट www.lianews.com को विज़िट करें और हमारे साथ
साथ जुड़े रहें लाइव वीडियो कवरेज देखने के लिए। कल इंशाल्लाह लाइव इमरान खान का जलसा पीटीआई का जलसे को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज पे लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें लाइव स्ट्रीमिंग देख। इसलिए आया कि सरकारी स्कूलों का म्यार उठाया, सरकारी स्कूलों पे टीचर्स आए, वहां टीचर पैसे लेके स्कूल के टीचर अब और काम नहीं कर सकते। पख्तूनख्वा के अंदर 40,000 नए टीचर लेके आया ताकि हर स्कूलों में टीचर हो। और फिर अस्पतालों में यह सुना गया 2013 में पख्तूनख्वा में सिर्फ 3,000 डॉक्टर थे, आज पख्तूनख्वा में 9,000 डॉक्टर हैं। आज आप जाएंगे अस्पतालों में तो वहां डॉक्टर मिलेंगे। और फिर हमने पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक सेहत कार्ड लेके आए, इंश्योरेंस लेके आए हैं। हमने घरों के अंदर 5.5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस यानी सेहत कार्ड दिया है कि अगर गरीब आदमी बीमार होता है तो वो 5.5 लाख तक उसके पास इंश्योरेंस है, वो दवाइयां खरीद सकता है। सरकारी अस्पतालों का मयार बेहतर किया। आज आप पख्तूनख्वा के अंदर जाके देखें, आपको पता चलेगा कि सरकारी अस्पतालों में भी आला इलाज हो सकता है। और फिर अपने इंसानों की हमने फिक्र करते हुए आने वाली नस्लों के लिए जो पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े आगे मसले आ रहे हैं, मौसम जो गर्म हो रहा है जिसकी वजह से बारिशें भी कम होंगी, ग्लेशियर भी पिघलेंगी और दरियाओं में पानी भी कम होगा, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और दूसरी आलूदगी जो लाहौर के लोगों ने आपने देखा होगा, बेचारे बच्चे बाहर नहीं जा सकते थे, इतनी पोल्यूशन थी, इतनी आलूदगी थी, मुंह के ऊपर कपड़े पहन के बाहर जाते थे। तो पख्तूनख्वा के अंदर पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक हुकूमत ने जिम्मेदारी ली अपने आने वाली नस्लों के लिए। 1 अरब 18 करोड़ दरख्त उगाए हमने 3 सालों में। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube पेज लिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक पेज लिया न्यूज़ ऑफिशियल को लाइक करें, हमारे ग्रुप लिया न्यूज़ ऑफिशियल को ज्वाइन करें, हमारी वेबसाइट www.lianews.com को विज़िट करें और हमारे साथ जुड़े रहें लाइव वीडियो कवरेज देखने के लिए। कल इंशाल्लाह लाइव इमरान खान का जलसा पीटीआई का जलसे को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज पे लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें लाइव स्ट्रीमिंग देख। और फिर पहले इंसानों के ऊपर खर्चा और गुर्बत, जिधर भी गुर्बत है उधर हम सबसे पहले पॉलिसी बनेगी। जिस तरह भी किसानों की बात हुई, तहरीक इंसाफ के दौर में किसानों, ये सुन लो मेरी बात, किसी शुगर मिल वाले की जरूरत नहीं होगी। ये बेचारा किसान जो सारा साल काम करके गन्ना उगाता है, उसको पैसे ना मिले, वो बेचारा अपनी 180 रुपए का उसकी कीमत हो गन्ने की और उसको मिले 140 रुपया 150 रुपया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि हम उस किसान के साथ खड़े होंगे, हम कमजोर के साथ खड़े होंगे। हम इंशाअल्लाह किसानों जिस तरह
باہر کے یورپ میں امریکہ میں ریاستیں اپنے کسان کی مدد کرتی ہیں، اس کی ہر طرح اس کو بیج ڈیولپ کر کے دیتی ہے، ہر طرح اس کی مدد کرتی ہے۔ یہاں 2 نمبر کیڑے مارنے والی دوائیں، 2 نمبر کھادیں، بیچارہ کسان ہر طرف مارا جاتا ہے۔ انشاءاللہ جو دیہات کے اندر 70% پاکستانی ہمارے دیہات سے پیسہ بناتے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے ہم ایک ایسا پروگرام لے کے آ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہم لے کے آئیں گے جو کہ ایک انقلاب لے کے آئے گا پاکستان کے دیہاتوں کے اندر۔ تیسری چیز کہ پاکستان کو چلانے کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے۔ ہمارے خرچے زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے۔ یہ میں آج آپ پاکستانیوں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ اسی پاکستان سے میں آپ کو پیسہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا۔ ابھی یہ ذرا یاد رکھیں نوجوانوں، یہ میری سنیں بات کہ ابھی جو جتنا بھی ٹیکس سے پاکستان کا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ ہے 3,500 ارب روپیہ۔ 3,500 ارب روپیہ ابھی پاکستان کی ساری آمدنی ہے۔ ہمارا خرچہ 5,000 ارب سے زیادہ پہنچ گیا۔ میں آج آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں، انشاءاللہ اسی پاکستان سے میں آپ کو 8,000 ارب روپیہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا۔ میں وہ پاکستانی ہوں جس کو یہ قوم سب سے زیادہ پیسہ دیتی ہے۔ ہر سال میں شوکت خانم کا خسارہ پورا اکٹھا کرتا ہوں 5 ارب روپیہ۔ پھر اسلام آباد پشاور میں شوکت خانم ہے، اس کا خسارہ کیونکہ 75% مریضوں کا وہ مفت علاج ہوتا ہے، کینسر کا علاج سب سے مہنگا ہے، اس کے لیے مجھے لوگ پیسہ دیتے ہیں۔ پھر نمبر یونیورسٹی جدھر 95% بچے اسٹوڈنٹس اسکالرشپ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے YouTube پیج لیا نیوز کو سبسکرائب کریں، ہمارا فیس بک پیج لیا نیوز آفیشیل کو لائک کریں، ہمارے گروپ لیا نیوز آفیشیل کو جوائن کریں، ہماری ویب سائٹ www.lianews.com کو وزٹ کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں لائیو ویڈیو کوریج دیکھنے کے لیے۔ کل انشاءاللہ لائیو عمران خان کا جلسہ PTI کا جلسے کو لائیو سٹریم کیا جائے گا YouTube چینل اور ہمارے فیس بک پیج پہ لائیو سٹریمنگ کی جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں لائیو سٹریمنگ جن میں پاکستان ایک ملک ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں خراب دیتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی قوم جو سب سے زیادہ خراب دیتی ہے اور سب سے کم ٹیکس دیتی ہے۔ ٹیکس اس لیے کم دیتی ہے، ٹیکس ان کا پیسہ لوٹا جاتا ہے۔ شاہانہ بادشاہوں کے، مغل اعظم کے شاہانہ لائف سٹائل پہ خرچ ہوتا ہے، عوام پہ خرچ نہیں ہوتا تو عوام کیوں ٹیکس دے؟ انشاءاللہ ہم پیسہ عوام کا عوام پہ خرچ کریں گے۔ ہم عوام کے پیسے پہ کسی کو عیاشی نہیں کرنے دیں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ کا پیسہ میں نہ چوری ہونے دوں گا، نہ میں کسی شاہانہ مغل اعظم کی لائف سٹائل پہ خرچ ہونے دوں گا۔ جو بڑے بڑے گورنر ہاؤسز ہم دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو عوام کے لیے کوئی ہوٹل بنائیں گے، کوئی لائبریریز بنائیں گے، لیکن ہمارے پاکستان میں غریب قوم کا پیسہ یہ بڑے بڑے شاہانہ چیف منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس اور گورنر ہاؤس کو ہم نہیں خرچ کریں گے۔ ہم نے ابھی گلیات کے اندر گورنمنٹ کے ریسٹ ہاؤسز تھے، ہر سال کروڑ روپیہ خرچ ہوتا تھا عوام کا ان ریسٹ ہاؤسز کے اوپر۔ سرکاری نوکر ٹھہرتے تھے، MNs MPs ٹھہرتے تھے، وزیر ٹھہرتے تھے۔ اس باری گلیات کے اندر ہم نے ان ریسٹ ہاؤسز کو عوام کے لیے کھولا، بجائے کروڑ روپیہ ہم عوام خرچ کریں ان پہ، ان ریسٹ ہاؤسز ہمیں کروڑ روپیہ ملا جو ہم عوام کے اوپر خرچ کر رہے ہیں گلیات میں۔
तो पहली मेरी नजर जैसे ही इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो मेरी सबसे पहली नजर है लाहौर के गवर्नर हाउस की दीवारों पे बुलडोजर खड़े होंगे और वो दीवारें गिर रही होंगी कि एक वो मुल्क जो भीख मांग कर कर्जा लेके गुजारा करता है, कैसे एक आदमी के लिए इतना बड़ा गवर्नर हाउस। आप खुद सोचें कि ये और तो छोड़े, ये जो जिसको खौफ खुदा है वो कैसे देख सकता है कि आगे हमारे पाकिस्तान के बच्चे, उनको एक बीमारी है जिनको खुराक पूरी नहीं मिलती, ना उनके ज़हन पूरी तरह भरे होते हैं, ना कद पे पहुंचते हैं, बीमारी है जिसको कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ। तो कैसे उस मुल्क में उस गरीब कौम का पैसा ये महल्ले पे खर्च हो सकता है? जो नवाज शरीफ इसने रायबंद की सिक्योरिटी के ऊपर पिछले 7 साल में 700 करोड़ रुपया खर्च किया। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube पेज लिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमारा Facebook पेज लिया न्यूज़ ऑफिशियल को लाइक करें, हमारे ग्रुप लिया न्यूज़ ऑफिशियल को ज्वाइन करें, हमारी वेबसाइट www.lianews.com को विज़िट करें और हमारे साथ जुड़े रहें लाइव वीडियो कवरेज देखने के लिए। कल इंशाल्लाह लाइव इमरान खान का जलसा PTI का जलसे को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा YouTube चैनल और हमारे Facebook पेज पे लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें लाइव स्ट्रीमिंग देख। नवाज शरीफ कहता है कि मेरा केस वही है जो कि इमरान खान का है। आपको पता है मेरा भी सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ। नवाज शरीफ अभी कहता, अभी इसने स्टेटमेंट दी कि जो पैनामा का केस है वही इमरान खान का केस है। नवाज शरीफ अपना मौजना मेरे साथ ना करो, अपना मौजना अगर किसी से करना है तो सुल्ताना डाकू से करो, बल्कि वो फिलीपींस के मार्कोस से करो जो अपनी कौम का लूट के पैसा मार दे गया, या वो गद्दाफी से करो जिसके बच्चे ने अरबों डॉलर लिबिया का लूट के बाहर ले गया, या शाह ईरान से करो जिसने ईरान का पैसा लूट के बाहर ले गया। मेरे से तुम क्या कर रहे हो? मैं तो वो पाकिस्तानी हूं जिसने बाहर अपनी हलाल की कमाई करके सारा पैसा अपना पाकिस्तान में लेके आया हूं। जीना मरना मेरा पाकिस्तान में, तुम्हारी तरह नहीं कि पैसा बनाते हो पाकिस्तान और जायदादें और बैंक बैलेंस बाहर। मैं नवाज शरीफ, दूसरी चीज अभी पीछे तकरीर की नवाज शरीफ ने कहा मेरा नवाज शरीफ एक नजरिए का नाम है। क्या कहा? नवाज शरीफ नजरिए का नाम है। नवाज शरीफ का जो नजरिया है वो बड़ा सीधा है। नवाज शरीफ का नजरिया यह है कि इलेक्शन में धांधली करो, सबको पैसे खिलाओ, इलेक्शन कमीशन को पैसे खिलाओ, रिटर्निंग ऑफिसर को पैसे खिलाओ, इलेक्शन जीतो, धांधली करके इक्तदार में आओ और पैसे बनाओ, अपने साथ सारे वजीर भी बना लो जो इनकी तरह के करप्ट हो, जिन्होंने इनकी तरह इकामे लिए हो। इकामा ख्वाजा आसिफ दुबई में कंपनी के लिए कहता है काम करता है, 16 लाख रुपए महीने की तनख्वाह, 5 दिन हफ्ते में काम करता है, 8 घंटे कॉन्ट्रैक्ट है, 2 बैंक अकाउंट है उसके बाद, वो भी इसके नवाज शरीफ के कदमों में चल रहा है, इसलिए वो उसके साथ जुड़ा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube पेज लिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमारा Facebook पेज लिया न्यूज़ ऑफिशियल को लाइक करें, हमारे ग्रुप लिया न्यूज़ ऑफिशियल को
ज्वाइन करें, हमारी वेबसाइट www.layanews.com को विजिट करें उसके बाद एक और हमारे साथ जो इनका जुड़े रहें लाइव वीडियो कवरेज देखने के लिए। कल इंशाल्लाह लाइव इमरान खान का जलसा पीटीआई का जलसे को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज पे लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें लाइव स्ट्रीमिंग देख। हर साल 10 अरब डॉलर चोरी होकर पाकिस्तानियों बाहर जा रहा है। 1000 अरब रुपया पाकिस्तानियों आपका पैसा हर साल चोरी होकर बाहर जा रहा है। यही 1000 अरब रुपया आप पे खर्च हो जाए, अगर ये पैसा आप पे खर्च हो जाए, आपको नौकरियां मिले, ये आपके स्कूलों के ऊपर पैसा सरमायाकारी हो, इनके सोचे 1000 अरब रुपए की सरमायाकारी हो, उसका थोड़ा सा हिस्सा लिया में आ जाए, आपके मसले हल हो जाए सारे। इसलिए हमने इस करप्शन के माफिया का मुकाबला करना। तो मैं चौथी चीज, ओहो डीजल हो गया, मौलाना फजल रहमान भी इसके साथ है, वो भी करप्शन में जाता है डीजल। महमूद खान वैसे तुम्हारे भी जमीर की बड़ी छोटी कीमत लगी है। अपने सारे टब्बर को उठा के असेंबली में ले गया बलूचिस्तान में, बड़ा जनाब नजरियाती आदमी नवाज शरीफ के साथ खड़ा। महमूद खान, तुमने तो पश्तूनों को ही शर्मिंदा करवा दिया अपनी हरकतों से। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब पेज लया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक पेज लया न्यूज़ ऑफिशियल को लाइक करें, हमारे ग्रुप लया न्यूज़ ऑफिशियल को ज्वाइन करें, हमारी वेबसाइट www.layanews.com को विजिट करें और हमारे साथ जुड़े रहें लाइव वीडियो कवरेज देखने के लिए। कल इंशाल्लाह लाइव इमरान खान का जलसा पीटीआई का जलसे को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज पे लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें लाइव स्ट्रीमिंग देख। पैसे वाले लोगों से मैं इंशाल्लाह आपको टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा। चौथी चीज, पाकिस्तान में सरमायाकारी करना। देखिए, ये मुल्क वो है, अगर हमने यहाँ का निजाम ठीक कर दिया, जिस तरह हमने पख्तूनख्वा की पुलिस ठीक की है, पख्तूनख्वा की पुलिस पहली बारी थी हमारी, ये 6 बारियां ले चुके हैं, ये आज तक पुलिस ठीक नहीं कर सके। हमने पहली बारी पुलिस ठीक की और पुलिस इसलिए ठीक की कि हमने उसको गैर सियासी किया, मेरिट लेके आए। इसी तरह सारे इदारे ठीक हो सकते हैं और जब पाकिस्तान के इदारे ठीक हो गए, या सरमायाकारी आएगी या बाहर से सरमायाकारी आएगी और बाहर से बैरून मुल्क पाकिस्तानी सबसे ज्यादा पैसा लेके आएंगे। और जिस वक्त सरमायाकारी शुरू हो गई, नौजवानों, यहां कभी आपको रोजगार के पीछे धक्के खाने नहीं पड़ेंगे, यहां खुशहाली आएगी। और सरमायाकारी पाकिस्तान में इंशाल्लाह तब आएगी जब ये करप्शन के माफिया को हम शिकस्त देंगे, क्योंकि जिस मुआशरे में करप्शन होती है वहां सरमायाकारी नहीं होती। अभी मैं टेबल निकला कि जो सिंगापुर है वो 3रे नंबर पे सारे एशिया में जिधर सरमायाकार जाना चाहता है। सुना जरा, ये दुबई 10वें नंबर पे है जिधर सरमायाकार जाना चाहता है, क्योंकि वह करप्शन नहीं है, वह गवर्नेंस सिस्टम अच्छा है। दिल्ली 50वें नंबर पे है, मुंबई 54 नंबर पे है और पाकिस्तान में सिर्फ एक शहर है 120 एशिया के शहरों में, वो है कराची, वो 111 नंबर पे है। तो लोग क्यों नहीं आना चाहते? तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube पेज लया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमारी
ہمارا فیس بک پیج لیا نیوز آفیشیل کو لائک کریں، ہمارے گروپ لیا نیوز آفیشیل کو جوائن کریں، ہماری ویب سائٹ www.lianews.com کو وزٹ کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں لائیو ویڈیو کوریج دیکھنے کے لیے۔ کل انشاءاللہ لائیو عمران خان کا جلسہ پی ٹی آئی کا جلسے کو لائیو سٹریم کیا جائے گا یوٹیوب چینل اور ہمارے فیس بک پیج پہ لائیو سٹریمنگ کی جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں لائیو سٹریمنگ الیکشن کے لیے تیار ہو انشاءاللہ الیکشن جلدی ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ بھی ہو جائے۔ پاکستان بحران میں پھنسا ہوا ہے، جتنی جلدی الیکشن ہوگا ہم اس بحران سے نکلیں گے، ہماری جمہوریت مضبوط ہوگی۔ لیکن اگر یہ دیر بھی کرتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، چند مہینے کی بات ہے، جب بھی الیکشن آئے گا انشاءاللہ یہ سارے چور کرپٹ پولیٹیشن اکٹھے بھی ہو جائے، میرا وعدہ ہے مل کے اب سب اکٹھے ہو جائے، اکیلی تحریک انصاف انشاءاللہ آپ کو شکست دے گی۔ ویسے میں ختم کرنے سے پہلے ایک چیز مجھے یاد آ گئی، نواز شریف نے آپ الٹی باتیں کر رہے ہیں، عجیب باتیں کر رہے ہیں، اپنے وہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کہتا کیا فرق پڑتا ہے اگر میرے خرچے میری آمدنی سے زیادہ ہے، تم کو نہ پوچھنے کے لیے، یعنی کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر میں چوری کروں، کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر میرے پاس اربوں روپے کے ساسے ہوں، میرے 300 ارب روپے کے برطانیہ میں ساسے پڑے ہوں، تم کو نہ مجھے پوچھنے والے۔ نواز شریف ہم تمہارے سے پوچھیں گے، جواب دینا پڑے گا تمہیں، اور اگر جواب نہ دیا تمہارا ٹھکانہ عدالت میں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب پیج لیا نیوز کو سبسکرائب کریں، ہمارا فیس بک پیج لیا نیوز آفیشیل کو لائک کریں، ہمارے گروپ لیا نیوز آفیشیل کو جوائن کریں، ہماری ویب سائٹ www.lianews.com کو وزٹ کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں لائیو ویڈیو کوریج دیکھنے کے لیے۔ کل انشاءاللہ لائیو عمران خان کا جلسہ پی ٹی آئی کا جلسے کو لائیو سٹریم کیا جائے گا یوٹیوب چینل اور ہمارے فیس بک پیج پہ لائیو سٹریمنگ کی جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں لائیو سٹریمنگ مزید نیوز، انٹرٹینمنٹ اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل لیا نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، ہمارے فیس بک گروپ کو جوائن کریں۔ اللہ حافظ۔